Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Politics in Caste of Class 10 Civics chapter number 3. So last video में हमने कास्ट इन पॉलिटिक्स डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट क्या रोल प्ले करती है, कि किस तरीके से जब हम पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं, अलग अलग लीडर्स को देखते हैं, तो हम उन्हें ये देखते हैं कि वो किस तरीके से कास्ट को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी ये कोशिश करती है कि वो अलग अलग कास्ट को केटर कर सके, अलग अलग कास्ट के लोगों को लुभा के वोट गेन कर सके। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो कि पर्टिकुलर कास्ट के लिए लड़ती हैं, किसी पर्टिकुलर कास्ट के को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमने देखा कि कास्ट पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले करती है, बट अभी हमें एक और चीज देखनी बाकी है कि कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स का क्या रोल है। मतलब पहले हमने देखा था कि कास्ट पॉलिटिक्स में किस तरीके से अफेक्ट करती है, ठीक है। मतलब तब हमने पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से देखा था कि जो पॉलिटिक्स है उसमें कास्ट क्या रोल प्ले कर रही है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट के अंदर किस तरीके से कास्ट को अफेक्ट करती है, राजनीति की वजह से कास्ट कैसे अफेक्ट होती है। अब हमें ये देखना है, ठीक है। दोनों ही चीजें अलग हैं, थोड़ी सी डिफरेंट है। तो पहला सेक्शन आपने पढ़ लिया, दूसरा पढ़ोगे तो आपको दोनों चीजों में और डिफरेंस समझ आ जाएगा। तो अब हमें देखना है पॉलिटिक्स इन कास्ट कि जो जाति सिस्टम है उसके अंदर पॉलिटिक्स का क्या रोल है, जाति सिस्टम को पॉलिटिक्स किस तरीके से अफेक्ट कर रही है। वी हैव सो फार लुक्ड एट व्हाट कास्ट दिस टू पॉलिटिक्स। तो अभी तक हमने ये देखा है कि पॉलिटिक्स को किस तरीके से कास्ट अफेक्ट करती है, जो राजनीति है वो किस तरीके से कास्ट की वजह से अफेक्ट होती है। बट इट डज नॉट मीन देयर इज ओनली वन वे रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो जब हमने देखा कि व्हाट इज द रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बीच में एक ही तरफ से रिलेशन है। ये जो रिलेशनशिप है ये टू साइड रिलेशनशिप है। मतलब कि कास्ट भी पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है एंड पॉलिटिक्स भी कास्ट को अफेक्ट करता है। ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंसेस द कास्ट सिस्टम। जो पॉलिटिक्स है वो भी कास्ट सिस्टम को अफेक्ट करती है, कास्ट आइडेंटिटीज को अफेक्ट करती है। जब कास्ट आइडेंटिटीज को पॉलिटिकल एरेना में, पॉलिटिकल एरिया में लाया जाता है, तब पॉलिटिक्स की वजह से कास्ट अफेक्ट होती है। मतलब कि जब जातिवाद का राजनीतिकरण होता है तो उसकी वजह से जातिवाद जो है, जाति सिस्टम जो है वो अफेक्ट होता है। Thus, it is not politics that gets caste ridden, it is the caste that get politicized. तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स ही कास्ट रिडन नहीं होती, बल्कि कास्ट भी पॉलिटिसाइज्ड होती है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में कास्ट रोल प्ले नहीं करती, बल्कि कास्ट में पॉलिटिक्स भी रोल प्ले करता है। दिस टेक्स सेवरल फॉर्म्स। तो कास्ट में पॉलिटिक्स किस तरीके से रोल प्ले करती है वो अभी हमें देखना है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिससे हमें ये समझ आएगा। Each caste group tries to become bigger by incorporating within it neighboring castes or subcaste which were earlier excluded from it. अब देखो, कास्ट, हर एक कास्ट ये चाहती है कि उनके पास पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो, और पावर ना काफी बार नंबर से जुड़ी होती है, ठीक है। तो हर एक कास्ट जो है वो कोशिश करती है कि वो अपने आसपास की जितनी उसकी जो सब कास्ट है उनको वो अपने अंदर ले ले और एक बहुत बड़ी कास्ट बन जाए। मतलब कि नंबर वाइज ज्यादा लोग उस कास्ट के अंदर आ जाएं, ठीक है। तो काफी सारे कास्ट ग्रुप क्या करते हैं कि वो एक बड़ा कास्ट ग्रुप बन जाएं, अपने अंदर अपनी सब कास्ट को इंक्लूड करके। वो सब कास्ट जो कि पहले इस कास्ट ग्रुप ने अपने में से एक्सक्लूड की हुई थी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये एक कास्ट है, ठीक है। इस कास्ट का नाम है ड्राई फ्रूट। ये कास्ट ग्रुप है, एक ये पूरा ग्रुप है और इसके अंदर क्या आ रहा है, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। ये एक बड़ा कास्ट ग्रुप है, ठीक है। अब इस कास्ट ग्रुप के सब कास्ट हैं, जैसे कि काजू, ठीक है, बादाम, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, इस तरीके से ये 4 सब कास्ट ग्रुप हैं। अब इन 4 में से जो ऊपर के 3 है, काजू, मतलब इन 5 में से, सॉरी ये 5 कास्ट ग्रुप हो गए। इन 5 में से जो ऊपर के ये जो 4 हैं, काजू, बादाम, किशमिश एंड पिस्ता, ये ऑलरेडी इस ड्राई फ्रूट के अंडर आते हैं, इस कैटेगरी के अंडर आते हैं। मतलब कि
ये जो ड्राई फ्रूट करके एक बड़ा कास्ट ग्रुप है, इसने अपने अंदर काजू, बादाम, किशमिश एंड पिस्ता को समाये हुआ है। मतलब कि ये ड्राई फ्रूट कहता है कि भाई मेरे अंदर काजू, बादाम, पिस्ता एंड किशमिश है। बट अखरोट जो है वो अभी इससे बाहर ही है, इससे एक्सक्लूड हो रखा है। तो ये जो बड़ा कास्ट ग्रुप है ड्राई फ्रूट, अब ये अपने आप को और बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को और बिग करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि अब से अखरोट भी मेरे अंदर है, अब से अखरोट भी मेरे ही ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, पहले अखरोट को अपने ग्रुप से अलग किया हुआ था, बट अब बोल दिया कि अखरोट भी हमारे ग्रुप का पार्ट है। तो जितने भी अखरोट कास्ट के लोग होंगे अब वो ड्राई फ्रूट ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे। तो मतलब कि वो कास्ट पहले जिनको कि एक बड़े ग्रुप से एक्सक्लूड करके रखा था, अब उनको भी बड़े ग्रुप के अंदर लिया जा रहा है ताकि वो जो कास्ट ग्रुप है वो अपने आप को और बड़ा दिखा सके। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट जो है, वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोलिशन with other caste or communities and thus enter into a dialogue and negotiations। तो ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले में हमने देखा कि एक बड़ा कास्ट ग्रुप दूसरे कास्ट ग्रुप को अपने अंदर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझो जो सेकंड पॉइंट है उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, उसमें लगभग कुछ कास्ट ग्रुप सेम लेवल पे हैं। ठीक है, अब ये जो कास्ट ग्रुप हैं जो सेम लेवल पे हैं, ये क्या करते हैं, ये कोलिशन में आ जाते हैं, ये गठबंधन बना लेते हैं और क्या करते हैं, एक कास्ट ग्रुप दूसरे कास्ट ग्रुप से नेगोशिएट करता है, डायलॉग करता है, मतलब बातचीत करता है कि हम सारे मिलके एक साथ आ जाते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, तो मतलब कि अब क्योंकि सबको पॉलिटिकल पावर चाहिए, तो अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन पाने के लिए, वो पावर पाने के लिए अलग अलग कास्ट ग्रुप क्या कर रहे हैं, अपने आप को जोड़ रहे हैं। बहुत सारे कास्ट ग्रुप एक दूसरे के साथ मिलके गठबंधन बना के और पावरफुल बनना चाहते हैं। New kinds of caste groups have come up in the political arena like backward and forward caste groups। अब पॉलिटिक्स की वजह से क्या हुआ है, कास्ट ग्रुप भी अब नए नए तरीके के आ गए हैं। पहले कास्ट जो थी वो मेनली 4 कास्ट ग्रुप माने जाते थे। ठीक है, उनके अंदर उनके सब कास्ट रहती थी। बट अब हमने कास्ट को एक अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया है। अब हमने कास्ट को 2 तरीके से क्लासिफाई कर दिया, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बैकवर्ड वो कास्ट जो थोड़ी पिछड़ी हुई हैं, जो कि बहुत ही डिसएडवांटेज रही हैं पुराने टाइम से, एंड फॉरवर्ड वो जो कि हमेशा से आगे रही हैं, बहुत ज्यादा इन्होंने रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया है, बहुत मतलब फायदे में रही हैं फॉरवर्ड कास्ट वो ग्रुप। तो मतलब कि पॉलिटिक्स की वजह से अब अलग अलग तरीके से कास्ट डिफाइन हो रही हैं, अलग अलग तरीके की कास्ट ग्रुप्स निकल के आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सब पॉलिटिक्स की वजह से हुआ है। मतलब कि अगर पॉलिटिक्स नहीं होती, अगर सबको पॉलिटिकल पावर नहीं लेनी होती, तो एक बड़ा कास्ट ग्रुप किसी सब कास्ट ग्रुप को अपने अंदर नहीं लेता। उसको क्या पड़ी थी, उसको क्यों अपने आप को बड़ा दिखाना है, क्योंकि उसको पावर चाहिए। इसीलिए पॉलिटिक्स की वजह से वो अलग अलग कास्ट को अपने अंदर ले रहा है। सिमिलरली जो अलग अलग कास्ट ग्रुप हैं, जो मान लो सेम लेवल पे हैं, वो आपस में क्यों बातचीत कर रहे हैं, वो सब हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों गठबंधन बना रहे हैं, क्योंकि सबको अब पावर चाहिए। सबको यह है कि उनका पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन हो। तो पॉलिटिक्स की वजह से अलग अलग कास्ट ग्रुप कोलिशन बना रहे हैं। तो इस तरीके से कास्ट अफेक्ट हुई कि पहले जो कास्ट अलग अलग रहा करती थी, एक दूसरे से बात नहीं किया करती थी, अब बहुत सारी ऐसी कास्ट हैं जो कि एक साथ आके एकजुट हो रही हैं, अपनी राइट्स की डिमांड कर रही है, अपनी आवाज उठा रही है। ठीक है, इसी तरीके से फिर हमने देखा कि अब कास्ट जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में बट रही है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जैसे ग्रुप्स जो है अब निकल के आ रहे हैं। The caste plays different kinds of role in politics। तो हम कह सकते हैं कि कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में अलग अलग तरीके के रोल्स जो है वो प्ले करती है। In some situations, expressions of caste differences in politics give many disadvantaged communities the space to demand their share of power। कभी-कभी क्या होता है कि जब पॉलिटिक्स में ये एक्सप्रेस किया जाता है कि हाँ, हम लोगों के बीच में कास्ट डिफरेंसेस हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, कुछ डिसएडवांटेज ग्रुप भी हैं। जब इस तरीके की बातें पॉलिटिक्स में की जाती हैं, पॉलिटिक्स में जब ये मुद्दा उठाया जाता है, तो बहुत सारे डिसएडवांटेज कम्युनिटीज को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी डिमांड रख सकें और अपने हिस्से की पावर ले सकें। मतलब पॉलिटिक्स की वजह से क्या हो रहा है, जब पॉलिटिक्स में कास्ट का मुद्दा उठ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे कास्ट ग्रुप जो हमेशा से पिछड़े हुए रहे थे और जिनके पास कभी कोई पावर नहीं थी, ऐसे कास्ट ग्रुप्स को भी मौका मिल रहा है कि वो अपनी आवाज उठा सकें, अपने लिए बात कर सकें और अपनी पावर डिमांड कर सकें कि हमारे पास भी कुछ पावर होनी चाहिए।
तो डिसएडवांटेज ग्रुप्स को पॉलिटिक्स की वजह से काफी फायदा हुआ है. इन दिस सेंस कास्ट पॉलिटिक्स हैज हेल्प्ड पीपल फ्रॉम दलित्स एंड ओबीसी कास्ट टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग. तो जब पॉलिटिक्स की इस तरीके से पॉलिटिक्स में इस तरीके से कास्ट की बात होती है और इसकी वजह से डिसएडवांटेज्ड कास्ट को मौका मिलता है कि वो अपनी डिमांड रख सके और पावर डिमांड कर सके, तो इसकी वजह से दलित्स एंड ओबीसी जैसे कास्ट को हेल्प हुई है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें. दलित्स की रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है, ओबीसीज की रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है, इन लोगों की बातें सुनी जा रही है, इन लोगों की डिमांड सुनी जा रही है. तो इसकी वजह से क्या हुआ है, इन लोगों को बेटर डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किया जा रहा है बेटर तरीके से, और इनके पास अब कुछ ना कुछ पावर आती जा रही है. अब इनके लिए रिप्रेजेंटेशन है, इनको ये चीज है कि हमारी बात रखने के लिए कोई खड़ा है. Several political and non-political organizations have been demanding and agitating for an end to discrimination against particular caste, for more dignity and more access to land, resources and opportunities. तो बहुत सारे political and non-political organizations continuously ये demand करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो ना हो, वो खत्म हो जाए. मतलब कि आपको देखने मिलेगा कि कुछ कास्ट को लोग नीचा समझते हैं और कुछ कास्ट को लोग अपर कास्ट समझते हैं. ये जो सो कॉल्ड अपर कास्ट वाले लोग हैं वो इन सो कॉल्ड लोअर कास्ट वाले लोगों पे अत्याचार करते हैं, इनको अलग समझते हैं कि नहीं तुम यहाँ मत आओ, तुम गंदे हो, इस तरीके की बातें की जाती हैं. तो ये जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग हैं इनके साथ ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात बहुत सारे पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं. ये डिमांड की जाती है इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कि इन लोगों को भी डिग्निटी मिले, जिनको लो कास्ट समझा जा रहा है उनको भी डिग्निटी मिले, उनको इज्जत मिले, उनकी रिस्पेक्ट मिले और उनको एक्सेस मिले लैंड की. उनके पास जमीनें नहीं है तो उनको जमीनें दी जाएं, उनको रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज मिले ताकि वो भी बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को जी सकें. At the same time, exclusive attention to caste can produce negative results as well. अभी हमने देखा कि किस तरीके से कास्ट जो है वो पॉजिटिवली हेल्प मिल रही है कास्ट को पॉलिटिक्स की वजह से. मतलब जब पॉलिटिक्स में कास्ट की बात की जा रही है तो उस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है कुछ कास्ट ग्रुप पे. बट एक्सट्रीम हर चीज का खराब होता है. जिस तरीके से हमने देखा था कि जब रिलीजन को हद से ज्यादा वैल्यू दी जाती है तो वो कम्युनलिज्म बन जाता है और जो कि काफी खतरनाक है. इसी तरीके से जब हम सारा अटेंशन कास्ट पे दे देते हैं, जब हम सब कुछ सिर्फ कास्ट से जोड़कर देखते हैं तो वो नेगेटिव रिजल्ट्स ला सकता है. ठीक है, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलोन इज नॉट वेरी हेल्दी इन अ डेमोक्रेसी. तो ऐसी पॉलिटिक्स जो कि सिर्फ कास्ट पे बेस्ड है, कास्ट आइडेंटिटी पे बेस्ड है, ये डेमोक्रेसी की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. तो पॉलिटिक्स जो है चाहे वो सिर्फ रिलीजन पे बेस्ड हो, चाहे वो सिर्फ और सिर्फ कास्ट आइडेंटिटी पे बेस्ड हो, ये जब हम पॉलिटिक्स में किसी एक ही मुद्दे को अपना बना के चलेंगे, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट की बात करेंगे तो वो खतरा है. कोई भी चीज हमारे जिंदगी में अकेली महत्व नहीं रखती. हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है. हमारी लाइफ में कास्ट भी इंपॉर्टेंट है, रिलीजन भी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. बट इनमें से अगर हम किसी एक को बहुत ज्यादा महत्व देने लगे तो वो नुकसानदायक होगा. इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर प्रेसिंग इश्यूज लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन. अगर हम पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ कास्ट आइडेंटिटी की ही बात करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, जो दूसरे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जैसे कि पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन, जो कि सबके लिए बराबर हैं, जो कि चाहे कोई किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, अमीर हो, गरीब हो, ये सारे जो मुद्दे हैं, डेवलपमेंट का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है, ये सारी चीजें सबको अफेक्ट करती हैं और ये पूरे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं. तो ये जो जरूरी मुद्दे हैं ना, उनसे फिर ध्यान भटक जाता है अगर हम सिर्फ और सिर्फ रिलीजन एंड कास्ट की बात करते रहते हैं. तो इन सम केसेस कास्ट डिविजन्स लीड टू टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस. अब कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जब कास्ट बहुत ज्यादा महत्व गेन करने लगती है, जब लोग कास्ट को बहुत ज्यादा अहमियत देने लगते हैं, तो कभी कभी जो डिवीजन है कास्ट के बेसिस पर, जो डिफरेंसेस हैं कास्ट के बेसिस पर, उनकी वजह से टेंशंस होने लगती हैं, उनकी वजह से झड़प होने लगती है, कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस हो जाता है. तो मतलब कि हमें पॉलिटिक्स में कास्ट को बहुत ज्यादा भी महत्व नहीं देना है. जितना जरूरी है उतना महत्व देना है. अगर हम बहुत ज्यादा महत्व देंगे तो अगेन हम एक नेगेटिव रिजल्ट देखेंगे. So with this we have come to the end of our chapter number 3 of class 10 civics. I hope
कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी. And if you like this video, then please give it a thumbs up. And if you're new to the channel, then please subscribe to it. And don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new chapter. Till then, bye bye.